संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक के भाव बिका। संगत से आदमी में गुण उपजते हैं, कुसंग से इंसान के गुण जाते हैं। इसलिए इंसान का जन्म कहाँ हुआ था? इंसान का जन्म हमारे देश में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ। भारतवर्ष में जो जीव इंसान के रूप में पैदा हो जाता है वो चोला तो देवताओं को भी नहीं मिलता। और देशों में तो इस नाम भक्ति को जानते भी नहीं है। भक्ति है क्या? तरीका नहीं जानते हैं वो तो भक्ति करने का। इसीलिए किसी ने लिखा है, उन्होंने कहा कि मानस का तने जन्म मिला था, जन्म होया ऋषि मुनियों में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ने गुनियों में। इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डरे ढोके आया, काट लिए जिसे बोके आया। कहते हैं समझाने के लिए कि जो कर्म तू करके जाता है, करके आता है, उस कर्म को भोगने के लिए दुनिया में आता जाता, ऊंची नीची योनियों में ठोकर खाता है, गिरता है, भोगता है, दुख कष्ट उठाता है, लेकिन समझ फिर भी नहीं लाता है। इसलिए उस ज्ञान की क्या आपको फायदा मिला? क्या उस ज्ञान ने आपको दिया? नाम लेके भी आप बिगड़ते हो, कहते हो कि गलती हुई मेरे से। गलती कहाँ हुई? तुम मन के, इंद्रियों के, स्वाद के, रस के गुलाम हो, इसलिए गलतियां हुई। नहीं तो इस रस कारण बने निरुपयोगी त्यागे भोग विलासा। अरे भक्ति रूपी रस के लिए तो राजे महाराजाओं ने राजकाज के सुख, महलों के सुख, 36 प्रकार के भोजन, ऐसो आराम को ठोकर मार के फिर जंगल की राह ली। वही उस राजा ने किया था। लेकिन दूसरे राजा को जब पता लगा कि वो तो बहुत विवेकी समझदार राजा था, अगर भक्ति करनी थी तो यहाँ भी भक्ति कर सकता था, उसने ये क्या किया? उसने गलती किया कि उसके पास जाना चाहिए और उसको समझ देनी चाहिए कि वो राजकाज में रहते हुए भी भक्ति कर सकता है। जैसे आज राधा स्वामी मत ने संसार के जीवों के लिए रास्ता खोल दिया है, वही रास्ता खोल के बताया कि तुम घर में रहो, कमा के खाओ, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख ना दो, कष्ट ना दो, माँ बाप के वचन की पालन करो, गुरु के बताए मार्ग पर चलो, किसी का बुरा ना करो, और जो कर सकते हो अच्छा और भला करो। तुम्हारा जीवन अपने आप सही रास्ते पर चलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। वो राजा घूमते घुमाते ढूंढते ढांढते जब गया जंगल में जाके, उसके पास उसने भी पहचान लिया राजा है, जाके बंदगी की, उसके पास बैठे, वार्तालाप की, कहने लगे कि आपने राजकाज को छोड़ के इस रास्ते को अपना लिया, बहुत अच्छा किया। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि भक्ति से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं, कि इंसान के चोले का तो अंत आना तो इसका भी है, क्योंकि 84 लाख योनि के हम मुसाफिर हैं। इस दुनिया में आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं, भोगते हैं। बुरे करने वाले नीची योनियों में, अच्छे करने वाले ऊंची योनियों में, कोई दान पुण्य करने वाले स्वर्ग बैकुंठ में कुछ टाइम व्यतीत करके आ जाते हैं, खोटे मंदे कर्म करने वाले नरकों के भोग भोगने के बाद आ जाते हैं। लेकिन फिर 84 तैयार होती है उनकी, और फिर वही चक्कर शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान का चोला जिसको मिलता है, और इंसान का चोला मिलने के बाद वो गुरु की शरण में जाके अगर नाम की कमाई कर लेता है तो इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इसीलिए कही कि मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। 84 लाख घाटियां हैं, और बिना गुरु के ज्ञान के उन 84 लाख घाटियों में जाओगे और कहीं नहीं जाने का ठिकाना। लेकिन गुरु का जब ज्ञान मिल जाता है, गुरु की शरण मिल जाती है, और गुरु के वचन के अनुसार करनी करते हो, तो फिर कहाँ जाते हो कि फिर कोई घाटी नहीं, एक ही घाटी है, और वो घाटी आपको सतपुरुष के चरणों में ले जाके छोड़ देती है। फिर आपको बार बार संसार में आना जाना नहीं पड़ता। जन्म मरण के बंधन से मुक्त वहाँ होते हो, वहाँ मुक्ति होती है। मरते वक्त भी कह देते हैं सुनी सुनाई बात कि सत्य बोले गत है, सत्य बोले गत नहीं, करनी करे गत होगी। सत्य बोलोगे कब? मरने के बाद सत्य कोई नहीं बोलता। जीते जी जो बोलता है वो सत्य करो, उस सत्य को पहचानो, वो सत्य करो, तो तुम्हारी गत होएगी। गत होने का मतलब गति। गति क्या? मुक्ति। मुक्ति जीव को करने के बाद मिलेगी। मरने के बाद तो दूसरे कहते हैं सत्य बोले गत है, रहने वालों को समझाते हैं कि देखो ये तो गया, लेकिन आप चेतो सत्य बोले गत होगी।
नहीं तो ये तो जा रहा है, वहां जा रहा है। बाकी जो बच्चे हैं वो तो कम से कम उस सत्य के रास्ते को पहचानो, उस पर चलो। लेकिन लोग नहीं सोचते, कुछ देर के लिए भी ये ख्याल नहीं आता है, और उसी भाव में सब बहे जाते हैं, लुट जाते हैं। बड़ी पूंजी लेके आया था इंसान रूपी चोला, बड़ी दौलत थी, बड़ी शक्ति थी, लेकिन गवा दिया चोरों में, लुटेरों में, ठगों में। हर प्रकार से लूटते रहे। कौन है वो चोर, ठग, लुटेरे? वो अलग बाहर से कोई नहीं आता है, हमारे पास में ही है वो सब के सब। कोई हमें प्यार करके लूट लेता है, कोई धोखा करके लूट लेता है, कोई हमारे साथ 420 करके लूट लेता है। 3 तरीकों से ये ठगते होंगे लोग। एक तो प्यार करके धोखे में अपना बना के ठग लेता है, एक धोखे से उसको हेरा फेरी की बात लगा के उससे कुछ ना कुछ चालाकी करके ने उसको छीन लेता है, कोई ताकत से लेके उसको इनकार कर देता है, नहीं देता है। ये ठग हमारे पास यही हैं, साथ लगे हुए हैं, दूर नहीं है। रिश्ते नाते, बेटे पोते सब जो बनाए गए हैं, ये इनका सिर्फ नाते दूसरे बना दिए गए, नाम दूसरे बना दिए गए, रूप सबका एक है। उन्हीं रूप में काम करते हैं ये। राजा गया, महात्मा जी जो राजा थे उनके सामने प्रार्थना की, वार्तालाप हुआ कि आपने बड़ा अच्छा किया, नेक काम किया, कि जो काम करना चाहिए इंसान का चोला मिलने के बाद उसका तो सही मतलब आपने ही जाना है। ये तो आना जाना है, कोई राजकाज की बातें क्या करना है, कितने दिन राज करेगा कोई। लेकिन आपने जो रास्ता चुना है ये रास्ता बहुत अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक दिन हमारे यहाँ भी चरण रखो, पवित्र करो मेरे घर को भी, खुशी मिले। बोले जी ठीक है, स्वीकार कर लिया निमंत्रण। वो महात्मा जी राजा के दरबार में गए। जब राजा के दरबार में गए तो जाने के बाद कहने लगे कि जाओ महात्मा जी को दिखा के लाओ पहले। महात्मा जी को उनको लेके गए, राजा का खजाना दिखाया, शाही सेना दिखाई, उसके घोड़े घुड़सवार दिखाए, हाथियों की सेना हाथी दिखाई, और उनके महलों के ठाट बाट जो चीज़ थी सब की सब उसको दिखा के लेके आए। जब दिखा के वापस आए, राजा ने उनसे पूछा, महात्मा से नहीं जो दिखाने के लिए भेजे थे उनके साथ, कि इन्होंने कुछ कहा? नौला जी कुछ नहीं कहा इन्होंने, सब देख के आए। बोले हाँ, सब इन्होंने देखा। आने के बाद में कहने लगे चलो खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए जब गए तो उनके सामने बाजरे की रोटियां और बथुए की सब्जी रख दी। महात्मा जी ने जब देखा कि इतने ठाठ बाट, इतने हाथी घोड़े, इतने वो, राजा की मुंह की तरफ देखने लगे। बोला कि ये क्या? बोला जी मैं तो यही खाना खाता हूं। बोला राजा हो के आप यही खाना खाते हो? बोले कि अमीरी में फकीरी मैं ही करता हूं। आप बादशाह थे, आपने राजकाज को जो छोड़ दिया वो फकीरी नहीं है। ये चीजें आपकी बाधाएं नहीं बन सकती। अमीरी में फकीरी करना ही असल फकीरी है। ठाठ बाटों के अंदर भक्ति नहीं हो सकती। और एक ही बात ने उसके जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ था हटा दिया। कहने लगा ये राजकाज का जो सामान आपको दिखाया गया, इसलिए दिखाया गया कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरा किसी चीज पर हक नहीं है। और उसको महल के पीछे ले जाके दिखाया तो उसमें जो खेत था उसको दिखा के कहने लगे मैं और मेरी पत्नी इसमें काम करते हैं, इसमें जो पैदा होता है उससे हमारा ये खाने पीने का काम चलता है। मैं राज के उसमें से कुछ भी नहीं लेता और कुछ भी नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं अमीरी में फकीरी करता हूँ। आपने राजकाज छोड़ के कौन सी बड़ी बात कर ली? कहने लगे कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उससे मेरी सोई हुई बुद्धि थी वो जाग चुकी है। आप जो करना चाहते थे मैं समझ गया, वापस गया, राज का काम करने लगा, लेकिन राज को ऐसे भोगा जैसे वो किसी और का काम है और नौकर की तरह काम करते रहे।
तो अमीरी में फकीरी करना हरेक के बस की बात नहीं है। जो इंद्रियों के रसों के भोग में फंस जाता है वो चाहे कहीं भी हो। यूं तो कहने के लिए कह दिया, एक औरत ने ही ताना दे दिया, बारिश आ गई क्या, तो वो अच्छी की है, अच्छा सत्संग से ही बारिश आई होगी ना, तो दोनों काम हो गए, सत्संग की भी बारिश होगी और ऊपर से ये भी ठंडा मौसम हो गया। लेकिन मैं बताऊं कि सत्संग में कभी बाधा नहीं करता, ये भी ठंड के लिए ही किया हुआ थोड़ा बहुत। ये पंखे चल रहे थे इसलिए सोचा कि चलो गर्मी में भक्तों को दुख होगा, तकलीफ होगा, ठंडी हवा चलेगी, बारिश आएगी। लेकिन सत्संग में आज तक कभी भी बाधा नहीं हुई है। तो क्या हुआ कि राजा ने उसे समझ ले ली और अब दोबारा से जाके अपने राजकाज के काम को संभाल लिया और राज को ऐसे ही भोगता रहा जिस प्रकार से राजा जनक ने भोगा था। इसलिए राधा स्वामी मत यही संदेश देता है कि सारी चीजें हमारे पास हों। अरे अन्न मिलते का त्यागी कोई भी हो जाएगा, जिसको नहीं मिलता वो त्यागी अपने आप है। त्याग करना कब है? जब सभी चीजें आपके पास हों और फिर उन चीजों की तरफ नजर उठा के नहीं देखो, वो त्याग करना है। और जब वो त्याग आ जाएगा फिर समझो कि तुम भक्ति में आपको कामयाबी मिल चुकी है। आप अपने मंजिल को पाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी कभी ना लगा लेना कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान को करने की जरूरत पड़ेगी। जो आदमी कहता है जो करेगा गुरु करेगा, जी आप करना, आप मेरा कल्याण करना, मैंने आपकी शरण ले ली, गलत बात है। अपना किया तुम्हारे काम आएगा। ये लोगों ने बहाने लगाए हैं, उन बहानों की आड़ और ओट लेके कभी नहीं रहना। करनी तुम्हारे काम आएगी, जो करेगा उसी के काम आएगी। लेकिन ये है कि तुम जब गुरु की आज्ञा में बरतते हो, उनकी जो सीमा है, उनका जो दायरा है, उसमें रहते हुए जो काम करते हो सारा भक्ति में गुजरेगा। तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा बोल चाल, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार, ये हर प्रकार से, वो 3 प्रकार का ही नहीं, इसमें सभी प्रकार का जीवन आ जाता है। मैं तो इस बात पर जोर दिया करता हूं कि जिनके दिलों में चैन नहीं है, घरों में प्यार कैसे रखेंगे? घर में प्यार शांति नहीं होगा, वो नाम के नजदीक कभी नहीं जा सकेगा। और जब घरों में प्यार प्रेम होगा तो तुम्हें सत्संग में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। झगड़ा होगा फिर तो कि भाई उसमें गया था तू, अब मैं जाऊंगा, कि वो कहेगा ना तू घर रहे, मैं सत्संग में जाऊंगा। जब सत्संग के लिए सबके दिल में ये चाह और उमंग पैदा होगी, उसी प्रकार से नाम की लालसा दिल में पैदा होगी। एक पल के लिए भी कभी जब नाम को, गुरु को, सत्संग को नहीं भूलोगे, सपन जागृत और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में जब आपको नाम और गुरु याद रहेगा, जो सोओगे, जब जागोगे, जब तुम कोई काम करोगे, हमेशा तुम्हारी वृत्ति नाम में और गुरु में लगी रहेगी, वो सच्ची भक्ति हो जाएगी। ये ना सोचना कि एकांत में बैठ के तुम कान आंख बंद करके ही उस शब्द को सुनना और प्रकाश को देखना भक्ति मानते हो। नहीं, प्रैक्टिकल अगर है, सही मायने में भक्ति को तुम अगर हासिल करना चाहते हो तो पहले अपने क्रियात्मक जीवन को भक्ति की लाइन में लगाओ। और वो लाइन में कब लगेगा? हमारे विचार तो कुछ के कुछ हैं, खाना पीना हमारा कुछ है, संगति हमारी किन लोगों की है, बोलचाल वार्तालाप हमारी उनके साथ क्या होती है। अरे ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं सुधरने देती। क्यों? जो चीज़ हमारे अंदर होगी वही तो बाहर आएगी। दिल में होगी जबान से आ जाएगी, दिल में होगी नज़रों से आ जाएगी, दिल में होगी चेहरे पर आ जाएगी। हंसी खुशी उदासी सब चेहरे से पे आती है। दिल का दुख दर्द खुशी उमंग जो होती है वो जबान से भी आ जाती है। तो कहाँ से पैदा होती है? मन से पैदा होती है। सब चीज़ों का जन्मदाता मन है। इस मन को लगाओ। इसीलिए कबीर साहब ने कही, मन के लगाए पिया पावे, जो कोई इस विध मन को लगावे। किस विध मन को लगावे? कि जैसे नटनी चढ़े बांस पर, नटनी बांस के ऊपर चढ़ती है और सूरत कहाँ लगाती है? बांस में लगाती है। एक बांस और हाथ में पकड़ती है। एक रस्से पर चलना आसान नहीं है, लेकिन वो क्या करती है? शरीर को कैसे साधती है उसके ऊपर।
वो अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके जो उसने हाथ में पकड़ रखा है उसमें, गुरु ने आपको वो दे रखा है बर्त, बांस, नाम रूपी बांस हाथ में दे रखा है। अपनी मन की वृत्तियों को उसको में एकाग्र करके देखो, भटकाव मिट जाएंगे। ये दुनिया की लालसाएं, ये लालच, लोभ, नाम तो लेते हैं कि काम क्रोध लोभ दुश्मन है, ये हमारे कब तक दुश्मनी करते हैं? जब तक ये मन काबू में नहीं आता। ये मन काबू में आता है, नाम जिसके दिल में आ गया तो समझो कि उसके घर में तो ऐसा हो गया कि बिल्ली रख ली। बिल्ली जिस घर में हो जाती है, चूहे रहते हैं क्या उस घर में? कभी नहीं रहते। ये विषय विकार रूपी चूहे हमारे अंदर में जो दौड़ मारते रहते हैं, ये लालसाएं, कामनाएं, संसार की बातें जो हमें पल पल में कचोटती रहती हैं, हमारे दिल में नई से नई बातों को पैदा करके जो इसको विचलित करते रहते हैं, ठहराव नहीं होने देती। जब नाम वहाँ ठहर जाएगा तो वो चीज़ें अपने आप बाहर निकल जाएंगी। उन चीज़ों को बाहर करने के लिए नाम का सुमरण करो। हमारी तो रोज़ाना की शिकायत कम नहीं होती है, सत्संगी होके छोटी मोटी बात की शिकायत करते हैं। अरे मैं कहता हूँ कि जब भी तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होता है, तुम्हें नाम किस लिए दिया गया है? जो नाम जन्म जन्म के पापों से मुक्त कर देता है, क्या तुम्हारे छोटे मोटे रोगों को दूर नहीं करेगा क्या? मन में यकीन करो उस नाम का। जब कोई ऐसी समस्या आती है, दुख कष्ट क्लेश आता है, एकांत में जाके एकाग्र चित्त करके, जब एकाग्र चित्त नहीं होगा आपका, क्योंकि जिंदगी भर तो हम और उल्टे सीधे कर्म करते रहे और आखिरी वक्त में ऐसे हम अजामेल नहीं हैं कि पुत्र का नाम नारायण रख लें, आखिरी वक्त में कहेंगे नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले। आज वो नारायण बचाने वाला नहीं है। संतों ने आसान करके बता दिया कि नाम का सुमरण करो, नाम का सुमरण करो। सुमरण में बहुत ताकत है। जब नाम का सुमरण करते करते ही तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, तुम अपने आप को भूल जाओगे। जब नाम में तुम्हारा मन टिक जाएगा, अपने आप को भूल जाओगे, फिर ध्यान करने में आनंद आएगा। ध्यान किसका? गुरु के रूप का करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कई लोग कटाक्ष करते हैं कि गुरु की पूजा बताते हैं, गुरु का ध्यान बताते हैं। अरे मन को टिकाने के लिए कोई ना कोई तो आदर्श चाहिए उसके सामने। गुरु के सिवाय और शिष्य का आदर्श भी क्या है? और जिसका हम ध्यान करते हैं उसी में तो वो गुण है, उसी ने हमारा जीवन संवारा है। गुरु के बिना शिष्य का क्या है? मेरे से पूछ के देखो कि गुरु की महिमा क्या है। काणी कोडी किसी कर्म के नहीं थे, हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त थे। दुनियादारी की सारी चीजों के गंदे मंदे ओछे जो भी बुरे कर्म थे सब किए, और करते रहते। कितने दिन तक करते ये पता नहीं। करते करते जिंदगी भी कभी की खत्म हुई होती, लेकिन गुरु ने इसको दिशा दी। गुरु ने वो नाम रूपी दौलत बख्श दी। उसके कारण अज्ञान मिटा, ज्ञान आया कि मनुष्य जीवन का महत्व है कुछ। नाम के द्वारा इसको सुधारा जा सकता है, पाप कर्मों को मेटा जा सकता है, जन्म जन्मांतर की आदि व्याधि और उपाधि तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि भाई कि मेरा ये नहीं हुआ, मैंने नाम लिया था, लड़के को नौकरी नहीं मिली, मैं गुरु को नहीं रखता, गुरु छोड़ दिया। छोड़ दे गुरु को। गुरु ने नुकसान किया क्या? गुरु ने अगर तुम्हारा कोई नुकसान किया हो, एक दिन भी गुरु की तरफ मुंह करके ना देखो। गुरु से बढ़ के शिष्य का कोई हितकारी नहीं है।